राइस यानी कि चावल बहुत सारे देशों में एक पसंदीदा फूड है और भारत में भी यह एक पसंदीदा फूड है। पर्टिकुलरली साउथ और ईस्टर्न इंडिया में तो चावल खूब खाया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या डायबिटीज़ वाले लोग भी चावल खा सकते हैं? तो इससे पहले आप एक मोटा मोटा कंपैरिजन अगर आप दोनों में देखते हैं तो वीट में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस में लगभग 77% कार्बोहाइड्रेट होता है, वीट में लगभग 12% प्रोटीन होता है, राइस में लगभग 7% प्रोटीन होता है, वीट में लगभग 1.7% फैट होता है, राइस में लगभग 0.5% फैट होता है। और वीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 60 होता है और राइस का लगभग 73 होता है। तो इस तरीके से राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और इसीलिए डायबिटीज़ वालों को राइस खाने से मना किया जाता है। लेकिन क्या डायबिटीज़ में लोग राइस बिल्कुल नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ वाले लोग भी राइस खा सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के खा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करना है। वो कैसे कम कर सकते हैं? राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन और फैट कम होता है। तो उसमें अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट प्रोटीन की ऐड कर देते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस का कम हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्टडी का जिक्र करना चाहूँगा, एक रिसर्च स्टडी जिसमें 2 मील्स को कंपेयर किया गया। इसमें एक मील में क्या था, सब्जी प्लस दाल प्लस रोटी। दूसरे मील में क्या था, सब्जी प्लस दाल प्लस राइस। तो इन्होंने यह पाया कि दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई खास अलग नहीं था, लगभग बराबर था। तो इस तरीके से अगर आप राइस को अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फूड से मिक्स करके खाते हैं तो आप डायबिटीज़ में भी राइस खा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डिवाइस किया है। अगर आप इस तरीके से खाते हैं तो आप डायबिटीज़ में भी राइस खा सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ 10, 20, 30 और 40। 10% सैलड, 20% दही, 30% दालें। राइस के साथ सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दालों की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। एंड 40% राइस। तो अगर आप इस तरीके से अपना मील डिज़ाइन करते हैं तो आप डायबिटीज़ में भी राइस खा सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम ये माने कि एक व्यक्ति एक बार में लेट से 500 ग्राम खाना खाता है तो अगर उसका 40% निकालते हैं तो भी 200 ग्राम राइस खाया। तो इस तरीके से आप एक मील में 200 ग्राम से ज़्यादा राइस नहीं खाएंगे। तो हो सके तो दूसरा मील आप राइस का मत लीजिए, लेकिन अगर आप दोनों मील भी राइस के ले लेते हैं तो भी आप 450 को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एक मील राइस का लेते हैं और दूसरा चपाती का लेते हैं तो वैसे भी आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अपने मील को डिज़ाइन कीजिए कि आप अपने राइस में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और सैलेड ऐड करें so that you avoid sudden spike in your glucose level। और अगर यह जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च के लिए देखते रहिए साइंस, हेल्थ एंड एजुकेशन। थैंक यू।